चैप्टर नंबर 2, बहुपद। तो अब ये जो बहुपद है चैप्टर, इसमें पहले तो यही पता होना चाहिए बहुपद क्या चीज है। ठीक है, पहले हम इससे पहले कुछ लिखते हैं। ये क्या लिखा मैंने, क्या लिखा? तीन। 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 ये एक संख्या है ना संख्या। यस सर। यस ठीक है, सर। संख्याओं को जब अलग अलग जो संक्रियाएं आती हैं, प्लस करना, माइनस करना, गुणा करना, भाग करना, जब ये चीजें साथ में यूज कर देते हैं तो इससे हम एक अंकगणितीय व्यंजक कह सकते हैं। ठीक है, ये लिख दिया मैंने जैसे। तो ये अंकगणितीय एक व्यंजक हो गया। व्यंजक का मतलब है जिसमें संक्रियाओं का इस्तेमाल भी हो, प्लस माइनस गुणा भाग इनका भी इस्तेमाल हो। ठीक है, तो ये अंकगणितीय इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें सिर्फ अंक आ रहे हैं, संख्याएं आ रही हैं। ठीक है, समझ गए? यस सर। ऐसे ही उसके बाद हम बात करते हैं बीजीय व्यंजक की। अभी बहुपद की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बीजीय व्यंजक की बात कर रहा हूँ। ऐसे ही व्यंजक जिसमें संख्याएं हमें पता नहीं है, संख्याओं की जगह हम चरों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि अक्षरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्स वाई जेड होता है ना, कई बार की कोई संख्या नहीं पता है तो उसकी जगह हम एक्स लिख देते हैं। तो ऐसे लिख दिया x+3 -2/x +4, ऐसे कुछ लिख दिया, कुछ भी। तो ये क्या बन गया? ये एक बीजीय व्यंजक बन गया। समझ गए? यस सर। ऊपर जो लिखा था ये भी एक व्यंजक है, ये अंक गणितीय या संख्यात्मक व्यंजक कह सकते हो, सिर्फ इसमें संख्याएं हैं। लेकिन जब हमें संख्याएं पता ना हो तो संख्या की जगह हम अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे यहाँ एक्स इस्तेमाल किया, ये चर कहते हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह के व्यंजक को हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीज गणित आ गया इसमें। अब पहले अंक गणित था, अब बीज गणित की बात कर रहे हैं। बीज गणित में हम ऐसे बीज गणित गणित की ऐसी ब्रांच है, ऐसी शाखा है जिसमें हम संख्याएं पता ना हो तो उसकी जगह कुछ अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं और फिर वो संख्याएं पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये बीज गणित आ गया यहाँ पर, तो बीजीय व्यंजक बन गए। अब बीजीय व्यंजक से फिर हम बनाएंगे बहुपद। अब बहुपद क्या चीज होगी? जब ये जितने भी चर आ रहे हैं बीजीय व्यंजक में ना, बीजीय व्यंजक में जितने भी चर आ रहे हैं, चर जो आ रहे हैं उनकी घात पूर्णांक हो, पूर्णांक भी नहीं बल्कि वो हम बोले प्राकृत संख्या हो, पूरी पूरी एक संख्या हो। ठीक है, चर की घात प्राकृत हो, ऐसे लिख सकते हैं, प्राकृत संख्या में हो। प्राकृत संख्याएं पढ़ी है ना, गिनती वाली, 1 2 3 4 5 6, सबसे पहले शुरुआत ही यहीं से की थी जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी आपकी। तो जो यस भी सर। इसमें चर आ रहे हैं, चर यानी कि एक्स वाई जेड जो भी आ रहे हैं, उनकी घात प्राकृत संख्या होनी चाहिए। यहाँ एक्स की घात आ रही है 1, यहाँ पर एक्स की घात नीचे तो 1 है, लेकिन आपको पता है नीचे नहीं लिखते हैं हम, ऊपर लिखते हैं, तो एक्स की घात ये -1 बन जाती है। किया था ना हमने घातांकों के नियम में, नीचे से ऊपर आएगी तो घात -1 हो जाएगी, वो प्राकृत संख्या नहीं है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो बहुपद हम उसे कहेंगे जिसमें हमारे जो चर आएंगे उनकी घातें 1 2 3 4 इस तरह से होंगी, पूरा पूरा नंबर प्लस का, प्राकृत संख्या। समझ गए? यस सर। अब मैं यस लिखूं, ये सर। लिखा मैंने x+3, तो ये बहुपद है कि नहीं है? सर स्क्रीन अपनी शेयर करनी। ये बहुपद है कि नहीं है? जल्दी हाँ या ना बोलो, बहुपद है कि नहीं है? पहले तो देखना है बीजीय व्यंजक है कि नहीं। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक तो है, कुछ भी हम लिखेंगे उसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस गुणा भाग इस्तेमाल करते हैं हम, तो ये बीजीय व्यंजक तो है। उसके बाद जो चार आ रहे हैं उसमें उसकी घात कितनी है? तो घात 1 है, गिनती वाली प्राकृत संख्या है, तो इसलिए ये बहुपद है। ठीक है, और इस बहुपद में कितने पद हैं? पद होते हैं जो ये प्लस माइनस लगा होता है उनके बीच में, ये कितने हैं? दो। तो इसे हम द्विपद भी कह देते हैं, 2 पद वाला द्विपद। ठीक है, ऐसे ही अगर सिर्फ 2x ये लिखा तो ये एक ही पद वाला है, तो इसे हम एक पदी कह देते हैं। ठीक है, मोनोमियल कहते हैं, एक पद है इसमें। ऐसे ही मैंने लिखा x की घात 2 + x + 1, तो यहाँ पर ये भी बहुपद है ना, यहाँ घात 2 है, यहाँ 1 है, तो ये भी एक बहुपद है। और इसमें कितने पद हैं? तो इसे कहेंगे त्रिपद, 3 टर्म्स है यहाँ पर। ठीक है, अब मैं ये लिख दूं x की घात -3 + y की घात 2 + 7x बराबर, बस इतना है।
तो ये बहुपद है कि नहीं है? यस सर। बहुपद है या नहीं है? नो सर, क्यों नहीं है? इसमें -3। तो ये बहुपद नहीं है, ध्यान रखो, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें x की घात यहाँ -3 आ गई। हमने कहा प्राकृत संख्या होनी चाहिए। प्राकृत संख्या होती है सिर्फ प्लस वाले नंबर, एक गिनती वाले, 1 2 3 4 इस तरह से। ठीक है, समझ गए? यस सर। तो पहले तो ये पहचानना सीख लो कौन से व्यंजक बहुपद है, कौन सा नहीं है। दूसरा आता है फिर इसमें बहुपद की घात। क्वेश्चन आएगा कि इस बहुपद की घात बताओ क्या है। बहुपद पहचाना हमने, फिर उसमें देखा कितने पद हैं, उसके बाद देखेंगे बहुपद की घात क्या है। एक बहुपद लिखते हैं, देखो ये वही जो पीछे लिखा था। अब इसकी घात कितनी है, इसकी अगर घात पूछे तो घात यहाँ पर जो चरों की आ रही है वो देखनी है कितनी कितनी है। दो जगह चर आ रहा है x, यहाँ पर x की घात 2 है और यहाँ पर x की घात कितनी है? एक है। तो जितने भी चर हैं सबकी घात देखो, फिर देखो सबसे बड़ी घात कौन सी है। सबसे बड़ी कौन सी है? 2। तो वही इस बहुपद की घात हो जाएगी। समझ गए? सबसे बड़ी वाली घात जो होती है उसको बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये पूछे कि इस बहुपद की घात कितनी है तो क्या कहोगे? 2। 2 है। सभी बोला करो, जो बोलते हैं वही सीखते हैं। एक और लिखता हूं मैं, इस बहुपद की घात कितनी है? 6। तो इस बहुपद की घात हो गई 6, सबसे बड़ी वाली। समझ गए? यस सर। ठीक है, और इसके साथ एक चीज और सीखनी है, वो है गुणांक। गुणांक क्या है? दो शब्दों से बना है, गुणा और अंक। ठीक है, गुणा और अंक मिलाकर बन गया क्या? गुणांक। तो गुणांक क्या है वो भी आपको यहाँ पता होना चाहिए। गुणांक क्या होता है? जो भी चर आ रहे हैं उनके साथ जो नंबर लिखा है, जैसे यहाँ x की घात 5 जो है उसका गुणांक क्या है, उसके साथ गुणा में क्या नंबर आ रहा है? 3 आ रहा है, तो ये x की घात 5 का गुणांक हुआ। ऐसे x का गुणांक क्या है? उसके साथ जो नंबर है 7। ऐसे y की घात 6 जो है इसका गुणांक क्या है? 9। समझ गए ना? गुणा में जो नंबर होगा, चरों के साथ गुणा में जो नंबर होगा उसे गुणांक कहते हैं। ठीक है, यस सर। तो यही वाला मैं बहुपद लिख लेता हूँ, 3x की घात 5 प्लस 7x माइनस 9 y की घात 6। तो इसमें आपको पूछेंगे x की घात 5 का गुणांक, तो क्या लिखोगे? बराबर 3। x का गुणांक 7। y की घात 6 का गुणांक, 9। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, 9 नहीं, -9। बाकी प्लस के थे तो वो 3 और 7 वो ठीक है, प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, लेकिन जो माइनस लगा है तो माइनस भी साथ में है गुणांक में। 9 नहीं है गुणांक, क्या है गुणांक? -9। समझ गए ना? यस तो इस बहुपद में हमने ये गुणांक देखे। तो इस तरह के अब गुणांक, घात और पद, कितने पद हैं, ये चीजें पहचान गए तो फर्स्ट एक्सरसाइज आप कर सकते हो। देखो जरा फर्स्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.1 पे आओ जल्दी से। मिल गई? यस सर। क्वेश्चन 1, यस सर। इसमें बोला कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन से नहीं है। कौन कौन से बहुपद है? एक ही चर होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना। अगर x है तो सिर्फ x ही होना चाहिए। जैसे अभी पीछे किया था एक में, इसमें हमने x भी लिया और y भी, तो यहाँ पर 2 चर हैं। इस ऊपर वाले में सिर्फ एक ही चर है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ x ही है। 2 बार है तो भी x ही है ना, सेम ही चीज है। समझ गए? तो वो चर भी देखना है, एक चर होना चाहिए, और बहुपद भी देखना है कि नहीं है। पहला बताओ, पहला 4x की घात 2 माइनस 3x प्लस 7, ये एक चर वाला बहुपद है कि नहीं है ये? यस सर। एक चर। हाँ, लिखेंगे यह एक
चर में, या वाला भी लिख सकते हो, बहुपद है। क्वेश्चन में लिखा है एक चर में बहुपद, तो वैसे ही लिख रहा हूं मैं, एक चर में बहुपद है। ठीक है, जो नहीं होगा उसका कारण भी बताना पड़ेगा क्यों नहीं है। सेकंड, सेकंड भी एक चर में है, लिख लोगे ना उसको भी। थर्ड, Yes, sir. थर्ड इसमें ये लिखा है 3 वर्गमूल टी प्लस टी वर्गमूल 2। ये यहाँ पर ये जो टी है, दोनों में टी है, तो एक चर तो है, लेकिन ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? टी की घात कितनी है? ये वर्गमूल का मतलब पता है? किसी संख्या का वर्गमूल लिखा है तो उसका मतलब होता है उसकी घात आधी, 1/2। तो यहाँ पर टी की घात कितनी है? ये 3 के साथ जो वर्गमूल टी लगा है, टी की घात कितनी है यहाँ पर इसमें? 1/2। 1/2 आधी, प्लस टी वर्गमूल 2। तो हमने जब भी बोला कि बहुपद वही होता है जिसमें घात पूरी पूरी आए, प्राकृत संख्या। यहाँ पर पूरी घात आ रही है, आधी आ रही है यहाँ तो। ठीक है, यह Yes, sir. बहुपद ही नहीं है तो चर क्यों गिनना है ना। यह बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्योंकि बताओ, टी की घात प्राकृत संख्या नहीं है ना। Yes, sir. टी की घात भी लिखना है इसमें, टी की घात प्राकृत संख्या नहीं है। बोला करो, कर लोगे इसी तरह से। Yes, sir. फोर्थ बताओ, फोर्थ, Yes, sir. y प्लस 2/y, ये बहुपद है कि नहीं है? ये y की घात कितनी है यहाँ पर इसमें? ये वाला जो y है इसमें घात कितनी है? यहाँ 1 है ना, ये तो नीचे है, जब ऊपर लिखेंगे तो कितनी आएगी? -1। तो -1 आई तो प्राकृत नहीं है। तो इसमें भी सेम यही लिख लेना ऊपर जो लिखा, यह बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें y की घात प्राकृत संख्या नहीं है। नहीं है ना प्राकृत, -1 थोड़ा ना प्राकृत। लिख लोगे इसके नीचे कि ऐसी एरो लगा दोगे? ये एरो नहीं लगाना है, पूरा लिखना है। ठीक है, पांचवा, पांचवा देखो, पांचवे में बहुपद तो है, लेकिन ऊपर पूछा था एक चर में बहुपद है ये। एक चर में नहीं है। हाँ, तो इसमें लिखेंगे यह एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें 3 चर आ रहे हैं, x, y और t। लिख लोगे ना ऐसे? रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में देख लेना क्या बोला था। लिखोगे इसमें यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें 3 चर x, y और t आ रहे हैं। ओके, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें बोला निम्नलिखित में से प्रत्येक में x की घात 2 का गुणांक लिखिए। x की घात 2 का गुणांक लिखना है। तो इसमें पहला है ये, इसका आंसर ऐसे लिखोगे, x की घात 2 का गुणांक। गुणांक सीखा अभी हमने पीछे, ये है x की घात 2, इसके साथ क्या गुणांक है, क्या नंबर है साथ में? यहाँ पर क्या है इसके साथ नंबर? 1 1 है। ये ध्यान रखना, 0 मत बोलना। 0 होता तो 0 से गुणा करके ये 0 हो जाता, गायब होता, ये होता ही नहीं। इसके साथ यहाँ 1 है, गुणा में कोई नंबर नहीं हो तो 1 होता ही होता है सब में। ऐसे करने हैं सारे। दूसरा, दूसरे में बताओ, 2 - x² प्लस x³ ये है। इसमें क्या लिखोगे आप? x की घात 2 का गुणांक। बोलो। -1। यहाँ -1, माइनस भी है साथ में। ठीक है, तीसरा, तीसरे में है π/2 x² प्लस x। इसमें x की घात 2 का गुणांक, x की घात 2 के साथ क्या नंबर आ रहा है? ये पूरा ही आ रहा है, π/2। π/2। तो ये लिख देना π/2। ठीक है, चौथे में बताओ, x की घात 2 का गुणांक।
सारे बोला करो, बस एक की आवाज आ रही है मुझे। इसमें x की घात 2 का गुणांक क्या है? नजर आ रहा है इसमें x की घात 2? नो सर। तो उसका नो गुणा सर। तो उसका गुणांक कितना होगा? जीरो। जीरो। जब है ही नहीं तो फिर जीरो ही होगा ना। जब हो लेकिन कुछ लिखा नहीं है तो एक होगा। जैसे ऊपर था ये x की घात 2, इसका गुणांक एक था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ तो x की घात 2 है ही नहीं तो उसका गुणांक जीरो हो गया। समझ गए? यस सर। यस थर्ड सर। थर्ड क्वेश्चन देखो। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण लिखिए। 35 घात का द्विपद बनाना है। 35 घात का द्विपद कुछ भी बनाओ, दो पद होने चाहिए, घात 35 होनी चाहिए। बनाओ, क्या बना सकते हो? घात 35 आनी चाहिए, पद होने चाहिए दो। जल्दी से कुछ भी बनाओ, जल्दी से बोलो। जल्दी बोल दो कुछ भी। किसकी घात 35 लिखूं मैं, बोलो। बोल ही नहीं रहे कुछ भी, क्या सीखना फिर तुमने? हाँ, घात ही होती है जो सबसे बड़ी घात आती है। किसकी घात होती है? चरों की ना, एक्स वाई की। और कितने पद होने चाहिए? हमने बोला यहाँ द्विपद बोल रहे हैं, तो द्विपद ऐसा होता है जिसमें दो पद हो। लेकिन ये वाला जो था इसमें एक घात थी, हमें 35 घात चाहिए। जैसे इसमें आई है एक घात आई है ना यहाँ पर, ऐसे हमें 35 घात वाला चाहिए। कुछ भी बना सकते हो, इसमें सबका आंसर ठीक हो सकता है। बोलो क्या लिखूं? एक्स लिखूं, टी लिखूं, वाई लिखूं? कोई भी अक्षर लिख सकते हैं, चलो तो लिखना है। एक्स लिख दिया। घात कितनी लगानी है? 35। 35। अभी तो एक पद बना, द्विपद बनाना है तो दूसरा पद एक और चाहिए। क्या लगाऊं? प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं? प्लस। प्लस। माइनस भी लगा सकते हैं, ठीक है। और आगे क्या लिखूं बताओ? कुछ भी लिख दो। नंबर लिखना है नंबर लिख दो, या एक्स की घात, या कुछ भी बना दो। 4। 3 लिख दो, 4 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। या एक्स की घात लिख दो, लेकिन 35 से कम लिख देना कुछ भी, क्योंकि घात तो वही होती है जो सबसे बड़ी वाली हो। इन्होंने बोला 35 घात, तो 35 सबसे बड़ी है यहाँ पर। तो ऐसे ये बन गया। समझ गए? माइनस भी लगा सकते हो। एक्स के साथ ये जो है एक्स की घात 35 है, इसके साथ भी कोई नंबर लिख सकते हो। समझ गए ना इसको? यस सर। नेक्स्ट है 100 घात का एक पदी। इसमें एक ही पद होना चाहिए। बताओ, 100 घात होनी चाहिए। जल्दी से बोलो क्या बनाओगे? दो एक्स। दो। एक्स की घात 100। हाँ, बस एक पद बन गया। ये दो लगाना है कि नहीं लगाना वो आपकी मर्जी है। कुछ और नंबर लगाना है कुछ और लगा लो। हर बार जरूरी नहीं है एक्स ही लिखना है, कुछ भी लिख सकते हो, वाई भी लिख सकते हो, ए से लेकर जेड तक कोई भी अक्षर लिख सकते हो, ठीक है। यस सर। वाई रहने यस देता हूँ सर। फिलहाल। तो इस तरह का है ये। फोर्थ क्वेश्चन। प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। फर्स्ट वाला बताओ। मैं लिखूंगा नहीं यहाँ, जल्दी से बताओ पहले वाले की घात कितनी है? पहला बहुपद जो है इसमें, इसकी घात कितनी है? 5x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 7x। 3 हो जाएगी। जो सबसे बड़ी है वही देखनी है बस। तो इसका आंसर हो गया 3। क्वेश्चन लिख लेना ऊपर। सेकंड। सेकंड में 4 माइनस वाई की घात 2 लिखा है, इसमें घात कितनी है? 2। 2। 2। थर्ड। थर्ड में एक। टी आ रहा है, टी के ऊपर घात नहीं लिखी है तो वो 1 है। और फोर्थ। फोर्थ में इसमें तो एक्स वाई कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसकी घात कितनी हो गई? 0। ठीक है। पांचवा, तुम्हें बताना है बहुपदों में कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन से द्विघाती हैं और कौन से त्रिघाती हैं, ठीक है। बहुपद रैखिक तब बोलते हैं जब घात एक हो। घात एक लगी हो तो इसका मतलब है वो रैखिक है, क्योंकि उसका ग्राफ जब बनाते हैं तो एक रेखा बनती है सीधी, ठीक है। घात अगर 2 हो तो उसे द्विघात कहते हैं, लिखा है ना द्विघात। और घात अगर 3 हो तो त्रिघात।
बहुपद। ठीक है, पहला वाला ही समझना है बस। रैखिक का मतलब है घात एक, द्विघात में तो सीधा ही पता लग रहा है 2 घात है, त्रिघात में 3 घात है। तो बताओ इसमें पहला क्या है? पहला ये क्या है? द्विघाती। द्विघाती। इसे आप कहेंगे द्विघाती बहुपद। द्विघात भी लिख सकते हो, इन्होंने द्विघाती लिखा है तो द्विघाती लिख लेना। दूसरा, दूसरा त्रिघाती। त्रिघाती बहुपद। तीसरा द्विघाती। 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 चौथा, रैखिक। रैखिक। हाँ तो चौथा मैं यहाँ कर देता हूँ, पहला दूसरा तीसरा हो गया, चौथा। चौथा में रैखिक बहुपद, बहुपद भी लिख लेना साथ में, घात एक है तो इसे हम लिखेंगे रैखिक क्या? बहुपद। पांचवा रैखिक। रैखिक रैखिक बहुपद। छठा द्विघाती। द्विघाती बहुपद। सातवां त्रिघाती। त्रिघाती बहुपद। तो पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है और आज सेंड कर देना मेरे नंबर पर, ठीक है? यस सर। समझ में आ गया पूरा? सबसे Yes, पहले हमने sir. देखा बहुपद क्या होता है, व्यंजक से हमने बहुपद तक पहुंचे, जब घात प्राकृत संख्या में हो चरों की तब उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद भी फिर अलग अलग जितने पद हो उस हिसाब से उसका नाम बनता है, एक पदी में 1 पद, द्विपद में 2 पद होंगे, त्रिपद में 3 पद होंगे। उसके बाद घात देखी, जो चरों में सबसे बड़ी वाली घात होगी उसको हम उस बहुपद की घात कहते हैं। उसके साथ ही हमने गुणांक देखा, गुणा वाला अंक। ठीक है, गुणा में जो भी अंक लगाओ चर के साथ उसे उसका गुणांक कहते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज की, सेम यही चीजें जो हमने सीखी उससे रिलेटेड ये पूरी एक्सरसाइज थी। ओके, यस सर। Yes, sir. आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।